Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my channel Aarti Education World. My dear students, today in this video we will discuss your 9th class social science worksheet number 69 dated 24th December 2020. माय डियर स्टूडेंट्स, जो आज की आपकी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 69, इसमें हम आपका पार्ट 3 जो आपका इतिहास से है, नाथसीवाद और हिटलर का उदय के बारे में क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। और पूरे के पूरे हमें इसमें करने हैं कितने 17 क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, पूरे 17। लेकिन घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये जो सारे क्वेश्चन हैं वेरी शॉर्ट आंसर इनके हमको लिखने पड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। तो चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है, न्यूरेमबर्ग अदालत की स्थापना क्यों की गई? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे इसकी स्थापना शांति, मानवता और युद्ध अपराधों के लिए नाज़ी युद्धबंदियों पर मुकदमा चलाने के लिए की गई थी। तो ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, दो मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व शुरू में किन दो देशों के हाथों में था? तो जो दो मित्र राष्ट्र थे उनका नेतृत्व शुरू में ब्रिटेन और फ्रांस के हाथों में था। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो पता करते हैं कि जर्मनी को प्रथम युद्ध के हार जाने के संकट से निकालने के लिए अमेरिका के ने कौन सी योजना बनाई? तो इसका उत्तर लिखेंगे, इसके लिए अमेरिका ने डॉस योजना बनाई थी। ठीक है, ये आप इसका उत्तर लिख देंगे। अब इसके बाद योजना तो बन गई डॉस। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, सन 1929 में जर्मनी को अमेरिका से मिलने वाली मदद रातों रात क्यों बंद हो गई? अब देखिए, तो आपको लिखना है कि 1929 में वैश्विक महामंदी आई, तो उसकी चपेट में अमेरिका भी आया, जिसके कारण जर्मनी को मिलने वाली जो मदद थी वो रातों रात बंद हो गई। किसकी वजह से हुआ ये? वैश्विक महामंदी की वजह से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपकी वर्कशीट में है, प्रथम विश्व युद्ध की किस घटना ने हिटलर को आग बबूला कर दिया? तो वो था वर्साई की अपमानजनक संधि, जिससे हिटलर आग बबूला हो गए थे। तो इसका उत्तर आप लिख देंगे वर्साई की संधि या वर्साई की अपमानजनक संधि। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब हमें खाली स्थान भरने हैं। क्वेश्चन क्या है, निम्न प्रश्नों में उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थान भरिए। तो जैसे ये दिया है आपकी वर्कशीट में, हिटलर ने जर्मन वर्क्स पार्टी को नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नाम दिया, जिसके बाद वे डेसी में आ गए। किस में आ गए? वे नाथसी में आ गए। तो आप यहाँ पे क्या फिल कर देंगे? नाथसी फिल कर देंगे। इसलिए मैंने इनके अलग से भी उत्तर दिए गए हैं। इसका उत्तर नाथसी है जो हमने यहाँ पे भर दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, नाथसी डैश में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई दी। तो जब कुछ भी नहीं बचा था और ये आपके हिटलर जब वो बन गए थे, तो इन लोगों को लगा कि शायद नाथसी दल ही हमारा मसीहा बन सकता है, इसी से कुछ सुधरने की उम्मीद है। तो यहाँ पे आप नाथसी के बाद क्या भर देंगे? दल भर देंगे नाथसी दल में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। जर्मन मंत्रिमंडल में चांसलर का पद सबसे शक्तिशाली पद था, जिसे 1933 में हिटलर ने ले लिया। तो ये डैश का पद लिखा था, हमने भर दिया इसमें चांसलर, क्योंकि जर्मन में जो चांसलर का पद था वो सबसे शक्तिशाली था। तो इसको, क्योंकि हमें खाली स्थान भरने हैं, जो आप ब्लैक से देख रहे हो ये आपका क्वेश्चन है, और जो आप ब्लू से देख रहे हो ये हमने इसमें खाली स्थान भरा है। प्रश्न नंबर 9 की तरफ आते हैं। प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम के जरिए जर्मनी में बकायदा तानाशाही स्थापित कर दी गई। तो इन्होंने पूछा था प्रसिद्ध किस अधिनियम के तहत? तो अधिनियम तो इन्होंने पहले ही दे रखा है, तो क्या लिखना है? विशेषाधिकार इसमें भर देंगे, तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, ये लिख देंगे प्रसिद्ध जो विशेषाधिकार अधिनियम आया था उसके जरिए जर्मनी में बकायदा तानाशाही स्थापित कर दी गई। प्रश्न नंबर 10 पूछा गया है, हिटलर ने डैश को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी अर्थशास्त्री होल्म और साकत को सौंप दी।
तो बच्चों आपको पता ही है, जब किसी अर्थशास्त्री को जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो क्या खराब होगी? अर्थव्यवस्था, है ना, उसकी इकोनॉमी। तो आप भर देंगे हिटलर ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के कारण जो जिम्मेदारी है, पटरी पर लाने की जिम्मेदारी अर्थशास्त्री होलमार्क शौकत को सौंपी। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 10। 10 प्रश्न हम पूरे कर चुके हैं आपकी वर्कशीट में। अब आगे चलते हैं, आगे के 6-7 क्वेश्चन और बचे हैं। निम्न वाक्यों को ऐतिहासिक आधार पर सही कर पुनः लिखिए। तो ये वाक्य है, हिटलर फ्रांस को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने के लिए कटिबद्ध था। तो हिटलर फ्रांस से थोड़ी ना संबंधित था, हिटलर तो जर्मनी से संबंधित था। तो आप लिख दीजिए हिटलर फ्रांस की जगह आप लिख देंगे जर्मनी। हिटलर जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने के लिए कटिबद्ध था। चलिए, प्रश्न 12 है, बुरी शक्तियों में जर्मनी, इटली और चीन शामिल थे। तो धुरी शक्तियों में, बुरी शक्तियों में नहीं, धुरी शक्तियों में जर्मनी, इटली और जापान शामिल थे। चीन की जगह आप यहाँ पे जमान कर देंगे और ये धुरी शक्तियाँ हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 12। अब प्रश्न नंबर 13 पे आ जाते हैं। अमेरिका 1917 में प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया। तो अमेरिका नहीं हुआ था, ये रूस हुआ था। तो आप लिख दीजिए रसिया यानी कि रूस 1917 में प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 13। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। तो 14 हमें पूछा है, पर्ल हार्बर व के अमेरिकी ठिकानों को जर्मनी ने निशाना बनाया। तो इसको सही तरीके से आप लिखेंगे, पर्ल हार्बर के अमेरिकी ठिकानों को जापान ने निशाना बनाया था। ठीक है, किसने बनाया था? जापान ने बनाया था इसको निशाना। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। सन 1941 में अमेरिका पर पहला हमला करना हिटलर की एक ऐतिहासिक बेवकूफ़ी थी। तो आप बताइए 1941 में अमेरिका पर नहीं, इसका आंसर लिखना है रूस पर। ठीक है, जब ये ठीक होगा, रूस पर हमला करना हिटलर की एक ऐतिहासिक भूमिका थी, उसने रूस पर हमला किया था। चलिए, अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 पूछा गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों में से एक कथन और उसका कारण दिए गए हैं। इन वाक्यों को सही से पढ़ना है और सही विकल्प चुनना है। तो कथन क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में ख़त्म हुआ। ठीक है, और कारण है इसका, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराए। तो ये भी एकदम सही है। तो अब हमें इन चारों ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज करना है। तो आपको क्या लिखना है इसका ए ऑप्शन ठीक होगा। ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। तो ये इसका आप लिख देंगे ए वाला ऑप्शन। ठीक है, दोनों ही ठीक है ये, और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। चलिए, अब प्रश्न नंबर 17 पे आ जाते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है इस वर्कशीट का। नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन और उसका कथन दिए गए हैं, वाक्यों को पढ़ना है, सही विकल्प को चॉइस करना है, चूज करना है। तो करिए। कथन है, जर्मनी की विस्तारवादी नीति को इंग्लैंड का भी खामोश प्रदर्शन मिल रहा था, समर्थन मिल रहा था। ठीक है, खामोश समर्थन मिल रहा था। ठीक है, खामोश समर्थन मिल रहा था। कारण है, इंग्लैंड की नज़र में वर्साई की संधि के नाम पर जर्मनी के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई थी। तो इसका ये ए जो इसका कथन है ये भी सही है, और जो कारण आर है ये भी एकदम सही है, तथा ए जो है आर की सही व्याख्या करता है। तो इसका ऑप्शन ए जो है आपका ये ठीक हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। तो बच्चों बस इतनी सी थी आपकी वर्कशीट 69 सोशल साइंस की। होपफुली वीडियो विल बी बेनिफिशियल टू यू। तो बच्चों आपको भी क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबानी है, और अपने सारे दोस्तों को शेयर करा करो बच्चों, जो भी आपकी क्लास में पढ़ते हैं, चाहे वो किसी भी सेक्शन किसी भी स्कूल में। थैंक यू स्टूडेंट्स।